जोड़ेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार बोले के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। नमो जिनवाणी की जय बोलने से, जिनवाणी की जय बोलने से जिनेंद्र देव की
वे हमारा हाथ देखते हैं और रोग बता देते हैं कि आपको क्या रोग है। फिर आपको वह औषधि प्रदान करते हैं। वैद्य होता है, वह सिर दर्द की दवाई नहीं अपितु पहले पेट साफ की दवाई देता है। सिर दर्द होता है, डॉक्टर सिर दर्द की ही दवाई देंगे। डॉक्टर साहब, सिर दर्द की दवाई में डॉक्टर सिर दर्द की ही दवाई देंगे, लेकिन जो वैद्य होते हैं वह सिर दर्द की दवाई में पेट साफ की दवाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि पेट साफ होगा, पेट साफ होगा तो दिमाग भी साफ हो जाएगा, सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि कम से कम 90% बीमारी पेट से ही होती है। खान पान बिगड़ता है और बीमारियां उपस्थित हो जाती हैं। इसके लिए ऐसे ही हमारे परम वैद्य आचार्य भगवान श्री कुंद महर्षि ने हम सभी को देखा, हम सभी साधुओं को देखा और मुनियों से कहा कि तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन का सेवन करना है। किसका सेवन करना है? सम्यक ज्ञान का सेवन करना है और सम्यक चारित्र का सेवन करना है। क्योंकि तुम बीमार पड़े हो मिथ्या दर्शन से। क्या? तुम बीमार पड़ते हो मिथ्या दर्शन से, तुम बीमार होते हो मिथ्या ज्ञान से, तुम बीमार होते हो मिथ्या चारित्र से। भोजन तो तुम करते ही हो, लेकिन कुशल वैद्य होता है, वह भोजन का क्रम निर्धारित कर देता है कि अगर बुखार है तो सुपाच्य भोजन लेना है, पेट सही नहीं है हल्का भोजन लेना है। ऐसे ही डॉक्टर के रूप में, वैद्य के रूप में हमारे आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी आज हमारे लिए, हमारी आत्मा का इलाज करने के लिए बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन का सेवन करो, सम्यक ज्ञान का सेवन करो, सम्यक चारित्र का सेवन करो। एक त्रिफला है आचार्य कुंद स्वामी का। क्या है त्रिफला? जानते हो क्या क्या डरता है? हर, वडेरा, आंवला। एक वैद्य के द्वारा दिया हुआ त्रिफला होता है जो पेट साफ भी करता है, आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है और आपकी अगर भोजन करने की इच्छा नहीं होती है तो भोजन करने की इच्छा भी उससे हो जाती है। ऐसे ही आचार्य भगवान श्री कुंद महर्षि ने हमारे लिए समय साल रूपी टैबलेट में एक सम्यक दर्शन का त्रिफला, सम्यक ज्ञान का त्रिफला और सम्यक चारित्र का त्रिफला आज मिला करके दिया है कि जो हमारे जीवन में जन्म का रोग है, जरा का रोग है और मरण का रोग है, कब तक हम मरते आएंगे, कब तक हम मरण करते रहेंगे? कभी तो तरने के मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं कि साधुओं को ऋचम यानी
दर्शन माने सम्यक दर्शन, ज्ञान माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान को लगाइएगा, क्योंकि बीमार पड़ते हैं हम मिथ्या दर्शन से बीमार पड़ता है जी, मिथ्या ज्ञान से बीमार पड़ता है, वो मिथ्या चारित्र से बीमार पड़ता है। आप लोग स्वस्थ हो कि नहीं हो? कि बीमार हो? अरे वाह, तो फिर तो अब तो कोई काम नहीं है डॉक्टर का। दीपक भैया, अब तो कोई काम ही नहीं है डॉक्टर का। हम लोग आचार्य शिष्य पूछते हैं, आचार्य रोहन आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो आचार्य रोहन बोलते हैं अभी हम अस्वस्थ हैं, क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं उस काल में आप लोग हमको देखते नहीं हो, और जब हम अस्वस्थ होते हैं उस समय आप हमको देखते हो, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं स्वस्थ वही है जो 100 में स्थित है। पंडित जी, जो 100 में स्थित है वह स्वस्थ है, जो पर में स्थित है। इसलिए आचार्य भगवान भी हर समय स्वस्थ नहीं रहते, वह सत्य ही बताते हैं। जब हम पूछते हैं तब वह अस्वस्थ होते हैं, और जब वह ध्यान में लीन होते हैं, अपने सम्यक दर्शन का सेवन कर रहे होते हैं, सम्यक ज्ञान का सेवन कर रहे होते हैं, और सम्यक चारित्र का सेवन कर रहे होते हैं, तब तो वह स्वस्थ होते हैं। जो आत्मा में स्थित है वह स्वस्थ है, जो पर में स्थित है वह बोलो, आप स्वस्थ हो? स्वस्थ हो? अगर अस्वस्थ हो तो आपको स्वस्थ तो होना ही पड़ेगा। हमारे कुंद स्वामी हमारे लिए स्वस्थ करने का उपदेश देते हैं कि मुझे स्वस्थ होना है, 100 में स्थित होना ही स्वस्थ होना है, और पर में स्थित होना ही अस्वस्थ होना है। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करने से होगा क्या? ये किसमें होते हैं? तो आचार्य भगवान ने कहा ये तीनों आत्मा में होते हैं, और इनका सेवन करने से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। सम्यक दर्शन कैसे होगा? भैया, सम्यक दर्शन होगा कैसे? तो आचार्य भगवान ने कह दिया कि सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा हमारे लिए देशना को सुनने से, प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन होता है। आपको बहुत घाटा हो सकता है प्रवचन में आने से, क्योंकि दुकान खोलने नहीं मिल रही, कपड़े भी नहीं बिक रहे किसी के, तो 1 घंटे तक कपड़े नहीं बेच पाएंगे, साड़ियां नहीं बेच पाएंगे, घाटा हो सकता है। लेकिन साड़ियां भले नहीं बिके, लेकिन सम्यक दर्शन मेरा पुष्ट होगा। ग्राहक की वाणी कल्याण नहीं करती, गुरुवर की वाणी कल्याण करती। सम्यक दर्शन होता है जिन बिंब दर्शन से वह गदगद भाव उत्पन्न होते हैं, आत्मा में आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। दीपक भैया, जिस दिन आपका विवाह हुआ था और आप घोड़े पर बैठे थे ना, उस दिन जितना आनंद नहीं होता है जितना कि आनंद प्रभु के दर्शन का होता है। एक ग्रास हाथ में मुनिराज के हम दे देते हैं, उसका आनंद जो होता है वह दूल्हा बनने का आनंद नहीं होता है। आत्मन आचार्य भगवान कहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए पाप का क्षय चाहिए। क्या चाहिए?
जिनका हम मुख भी नहीं देख पाएंगे। मॉल खुलते जाते हैं, बड़े बड़े मॉल दिखाई देते हैं, बड़े बड़े कपड़े की शॉप दिखाई देती है, दिखाई दे रही है, लेकिन आपको कपड़े मिल जाएंगे क्या? जब तक हम उस मॉल में जाएंगे नहीं, कपड़े खरीदेंगे नहीं, कपड़े मिलेंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे मंदिर बनते जा रहे हैं, अगर हम मंदिर जाएंगे नहीं तो सम्यक दर्शन होगा कैसे? ऐसा यहाँ पर कोई परिवार नहीं बैठा है जो राई बराबर प्रतिमा विराजमान न कर सके। ऐसा कोई यहाँ पर एक श्रावक नहीं बैठा है जो अलसी के पत्ते के बराबर मंदिर ना बना सके। बोलो, सभी बैठे हैं। आप लोगों के सबके घर है कि नहीं? मकान है सबके हैं। जब भैया अपने लिए मकान बना सकते हो तो भगवान के लिए तो सभी मंदिर बना ही सकते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं मेरा मन मंदिर में कब लगेगा? जब मेरा वित्त मंदिर में लगेगा। क्या? चित्त मंदिर में कब लगेगा? जब वित्त मंदिर में लगेगा। चित्त किसका मंदिर में लगता? जिसका वित्त मंदिर में लगता। जिसका वित्त मंदिर में लगता उसका चित्त मंदिर में लगता। जिनका वित्त मंदिर में नहीं लगता उसका चित्त भी मंदिर में। इसीलिए देखो, धन को भोगने वाले पुत्र हैं। दान दोगे तो परभाव में आपके काम आएगा, और पुत्र को अकेला पूरा सौंप के जाओगे, ना जाने उसका पुण्य इतना है कि नहीं है कि वह उस पुण्य को, उस धन को झेल पाए कि नहीं झेल पाए। क्योंकि भैया एक कड़वा सत्य है कि जिन पुत्रों के हाथ में हम करोड़ों की संपत्ति सौंपना चाह रहे हैं, उनके हाथों में कुछ संस्कार नहीं सौंप पा रहे हैं। क्या? करोड़ों की संपत्ति पिता पुत्र को सौंप रहे हैं, लेकिन संस्कार के नाम पर कुछ भी हम नहीं दे पा रहे हैं। विदेश में क्या मिलेगा? शिक्षा तो मिलेगी, सबसे पहले आपका छूटेगा तो धर्म छूटेगा। विदेश में जाने से आपको क्या मिलता है और क्या छूटता है? तो विदेश में जाने से आपके सम्यक दर्शन का प्रमुख निमित्त मंदिर छूटता है। क्या छूटता है दीपक भैया? सम्यक दर्शन का प्रमुख कारण मंदिर छूटता है, अभिषेक छूटता है, पूजन छूटता है, फिर रात्रि भोजन भी। निखिल भैया के पापा, फिर बाहर जाने में क्या छूटता है? हम रात्रि भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। लोग छूट मांगने आते हैं कि माता जी बाहर की छूट दे दो। रात्रि भोजन का हम त्याग कर लेते हैं, बाहर की छूट दे दो, लेकिन हम उनसे ये कहते हैं आप घर की छूट ले लो, लेकिन बाहर की छूट मत लो, क्योंकि घर में तो आपके 5 सदस्य देखेंगे। आप रात्रि में भोजन करोगे तो, लेकिन बाहर 500 लोग आपको देखेंगे ये जैन है और रात्रि भोजन कर रहे हैं। जब हम रेलवे स्टेशन से बिस्लरी की बाटल खरीदते हैं तो हमारे ऊपर कितनी नजर होती है ये हमको पता नहीं है। जब हम मोबाइल संभाल सकते हैं, क्या? जब हम 2-2 मोबाइल संभाल सकते हैं, पैसे का बैग संभाल सकते हैं, बैग वस्त्रों का संभाल सकते हैं, और मुंह पोंछने के लिए एक रुमाल रख सकते हैं, तो क्या एक पानी का छन्ना और लोटा भी रख सकते हैं? बोलो ना। सभी की श्रद्धा
तोड़ने का अधिकार हमको नहीं है। सबकी श्रद्धा तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। आपने तो एक बोतल खरीदी, बिहार चलता है, बिहार में छोटे छोटे पाउच हम पीते जाते हैं। अब क्या कहें हम लोग? पाप का क्षय हो तो व्यक्ति मानेगा, पाप का क्षय हो तब तो जीव मानेगा, और पाप का क्षय ना हो तो जीव मानेगा कैसे? तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति मंदिर नहीं आता। आपका मंदोदय चल रहा है पाप का, इसीलिए पुण्य होए, पुण्य की चिंता नहीं करना, पाप के क्षय की चिंता करना। दीपक भैया, आपका सातिशय पुण्य है कि आपको भगवान देखने मिल रहे हैं, भगवान का मंदिर मिल रहा है, इतने पास हमारा घर है। वरना चले जाओ विदेश में, मंदिर मिलेगा क्या? सम्यक दर्शन का प्रमुख निमित्त छूट गया, और फिर अन्य दर्शन की मूर्ति की हम दर्शन करने चले जाते हैं। इससे अच्छा करो ही नहीं, बोलो ना। अन्य दर्शन वाले की जड़ी हुई हाँ जड़ी हुई प्रतिमाओं के हम दर्शन करने जाएंगे तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट नहीं होगा। जहाँ नहीं रहते मंदिर पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ सीतामढ़ी मंदिर है, चलो भाई तो आपका सम्यक दर्शन पुष्ट होगा उससे, चाहे वह वैरागी है कि वीतरागी है कि वह रागी है। फिर आप क्या चाह रहे हो? नमस्कार करने के पहले देख लो, कूदने के पहले देख लो गड्ढा कितना गहरा है। क्या? कूदने के पहले नीचे देखो गड्ढा कितना गहरा है, ऐसे कूदने तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और नमस्कार करने के पहले देख लो कि हम किसको नमस्कार कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि जहाँ दर्शन ना हो अपने साथ रख लो, एक छोटा सा यंत्र रख लो। मोबाइल से तो आप क्या नहीं कर सकते, सब व्यसन उसमें ही तो आते हैं। प्रिय आत्मन समझने का विषय है कि मैंने सम्यक दर्शन को गिरवी तो रख नहीं दिया, मैंने अपने सम्यक ज्ञान को गिरवी तो नहीं रख दिया, मैंने अपने सम्यक चारित्र को गिरवी तो नहीं रख दिया। श्रद्धा बड़ी, उसको नमस्कार किया जाता है। जिनेंद्र देव के अलावा और जिन शास्त्र के अलावा और जिन गुरुओं के अलावा किसी को मेरा नमस्कार। सरासरी फल नहीं है जो जहाँ चाहे फूट जाए। आपका सिर कोई सरासरी फल नहीं है जो जहाँ चाहे फूट जाए। अपनी श्रद्धा मजबूती के साथ में होना चाहिए। हाथी के नीचे दबना, हाथी के नीचे दबना मुझे मंजूर है, लेकिन अन्य किसी को नमस्कार करना मेरा मंजूर। श्रद्धा, श्रद्धा दीपक की लौ की तरह नहीं होना चाहिए। श्रद्धा तो मेरी सुमेरु पर्वत के समान मजबूत होना चाहिए। श्रद्धा वो माँ है, रूबी मैडम, श्रद्धा वो माँ है जिससे अनेक गुण रूपी बच्चों का जन्म होता है। श्रद्धा नहीं तो माँ नहीं। क्या? श्रद्धा नहीं तो जीवन में माँ नहीं, माँ होगी तो गुण रूपी बच्चे अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन से व्याह, सम्यक ज्ञान से व्याह, सम्यक चारित्र से व्याह, सेवन करो इनका, तभी मिथ्यात्व का वमन होगा। कुछ दवाइयाँ कोई
होम्योपैथिक कराने के लिए दी जाती हैं। होती है ना कुछ दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ विरेचन कराती हैं, उल्टी कराने के लिए होती हैं। ये सम्यक दर्शन की टैबलेट आपके मिथ्या दर्शन का वहन करा देगी। आपकी इस सम्यक ज्ञान रूपी टैबलेट मिथ्या ज्ञान का वहन करा देगी। इस सम्यक चारित्र रूपी टैबलेट आपके मिथ्या चारित्र का वहन करा देगी। आचार्य कुंद स्वामी की औषधि शास्त्र है। समय साथ क्या है? आचार्य कुंद स्वामी का औषधि शास्त्र है जो बतला रही है। क्योंकि हर कोई डॉक्टर बताते हैं कि शरीर मजबूत होना चाहिए, लेकिन हमारे आचार्य कुंद बता रहे हैं कि हमारी आत्मा बलवान होना चाहिए। आत्मा जिसकी बलवान होती है वह भगवान बनता है। शरीर का बलवान पहलवान बन सकता है परमात्मा में। क्या? शरीर का बलवान पहलवान बन सकता है, लेकिन आत्मा का बलवान भगवान बन सकता है। क्या बनना है? हम थोड़े से मोटे हो जाओ, ये नहीं कहते कि आत्मा को आप पुष्ट करो। जूस लेना चाहिए, पीते तो है दिन भर, और कितना जूस लेना चाहिए। आत्मन जिनवाणी रस से बड़ा कोई रस नहीं है। आत्मा में रस तो नहीं है, लेकिन न गंध है न वर्ण भी है, लेकिन आत्मा में प्रवेश कर जाओ मामा जी तो आत्मा जैसा रस भी और किसी में है भी। आत्मन सम्यक दर्शन का निमित्त कारण है सबसे पहले देशना, सबसे पहले है उपदेश। क्योंकि जीवन बदलता है उपदेश से, जीवन बदलता है देशना से, जीवन बदलता है स्वाध्याय से। गलत धारणाएं बदलती हैं स्वाध्याय से, गलत भावनाएं परिवर्तित होकर के सद्भावना में आती है स्वाध्याय से। शेर को किसी ने पूजा नहीं सुनाई थी, शेर को किसी मुनिराज ने पूजन नहीं सुनाई थी कि उधर चंदन करके गड़ाने का बताया हो। शेर को सबसे पहले प्रवचन सुनाया था और प्रवचन के प्रभाव से शेर जिनराज बन गया। हाथी को सबसे पहले प्रवचन सुनने मिला था और प्रवचन के सुनने से वह गजराज जिनराज बना बैठा है। आत्मन सम्यक दर्शन का निकट कारण देखना है और प्रवचन में बैठना बहुत सरल है और प्रवचन अपने अंदर बैठना बहुत ही कठिन है। वरना हम यहाँ कहते रहेंगे कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान करके पीना चाहिए, सप्त विष्णु का त्याग करना चाहिए। देशना में हम कहते रहेंगे, इतने चातुर्मास होते हैं वे कह के चले जाते हैं, फिर हमारा जन्म नरक में होता है। तो नरक में फिर याद आता है कि हमारे नगर में कोई राज आए थे, हमारे नगर में कोई माता जी आई थी, हमने देशना तो सुनी थी, लेकिन मैंने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया था। माता जी ने बतलाया था कि निश्चय भुक्ति अधर्म, रात्रि भोजन करना अधर्म है, दिन में भोजन करना धर्म है, तो रात्रि में भोजन करना अधर्म है। जो रात्रि में भोजन करते हैं समझ लीजिए वह मांस के बराबर है और रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है। इस सब माता जी महाराज जी ने बताया था। मैंने देशना को सुना था, लेकिन मैंने गुनाह नहीं था। भैया आचार्य भगवान कहते हैं किसी धुन पर, धुन बजती है ना,
जी ने उस समय सही कहा था, माता जी ने सही कहा था कि भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए, भगवान की पूजन अर्चना करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। फिर वेदना के काल में देशना आएगी, फिर उसमें सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन तो होगा, देशना से करना है कि वेदना के काल में देशना से करना है? देखो, इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा, खुशी खुशी लगवा लो या रो के लगवा लो, बोलो ना, खुशी खुशी लगवा लो या रो के लगवाओ, लगवाना तो पड़ेगा, रोग मिटाना है तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन उत्पन्न करना है तो देशना के काल में कर लो या प्रभु के दर्शन से कर लो, वरना तो रो रो करके फिर नरक में देशना के काल, वेदना के काल में देशना को याद करोगे तभी सम्यक दर्शन होगा, वरना नरक नहीं चाहोगे तो स्वर्ग चाहोगे क्या? नरक नहीं भी गए, स्वर्ग चले गए और आपका बड़ा भाई छोटा देव बन गया और छोटा भाई बड़ा देव बन गया। फिर सोचोगे हम तो बड़े थे या हम छोटे देव क्यों बन गए? वहां तो खूब देखा था हमारे पास में, खूब व्यापारी थे, खूब पापा मतलब वैवारम परिग्रहत्वम नारकश्या ईशा। उमा स्वामी जी ने समझाया था, हम नहीं समझे थे। वैवारम परिग्रहत्वम नारकश्या ईशा, ये सब समझाया था, हम नहीं समझे थे, लेकिन मेरा छोटा भाई समझ गया था, वह दान में आगे हो गया था, वह अपनी 6 कर्तव्यों में लीन हो गया था, देव की पूजा करता था, गुरु की उपासना करता था और क्या करता था? स्वाध्याय करता था। मैं अकेला नोट गिनता था, क्या करता था? मैं अकेले नोट गिनता था और मेरा भाई स्वाध्याय करता था, मैं ग्राहक को देखता था और मेरा भाई गुरुवर को देखता था, मैं स्वयं भोजन करता था और मेरा भाई मुनिराजों के हाथ में आहार दान देता था, मैं त्यागी हुई चीज लेता था और मेरा भाई त्याग करके जाता था। मैं मकान बनाता रहा, क्या? मैं मकान बनाता रहा, चिकना करवाता रहा और चिकने पे खुद फिसलता रहा, क्या? चिकना करवाता रहा, चिकना करवाने वाले को पैसा दिया और चिकना करवा के खुद फिसला तो डॉक्टर को पैसा देता था। बोलो, पहले नहीं होते थे फ्रैक्चर ज्यादा, चिकना करवाया किसने? घर टाइल्स किसने लगवाए और पैसे किसको दिए थे? उसको दिए थे। आप गिरोगे तो किसको देंगे? पीछे है ये आत्मन, इसीलिए समझने का विषय है। मेरे भाई ने मंदिर में दान दिया था और मैंने सिर्फ घर को सजाया था, मैंने प्रवचन को सुना था, मैं तो इधर उधर घूमता रहा था, मैंने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया था, मेरे भाई ने रात्रि भोजन का त्याग किया था। इसका फल है कि आज मैं छोटा देव बना और मेरा छोटा भाई बड़ा देव बना। अब स्वर्ग में भी चैन नहीं है, मानसिक दुख बड़ा वहाँ है। तन की वेदना सहन करना आसान है और मन की वेदना सहन करना कठिन है। आपका सिर दर्द होगा, आप मुस्कुराते रहोगे, लेकिन आपको कोई चार गालियां सुना के चला जाए तो फिर है? हाँ। आत्मन
सम्यक दर्शन पुष्ट किससे होता है? उन कारणों का मुझे सद्भाव करना है, तभी आचार्य भगवान कहेंगे कि मैं अपनी आत्मा का वैभव फिर दिखाऊंगा। क्या करूंगा? आत्मा का वैभव मैं तभी दिखाऊंगा, क्योंकि बिना आत्मा के वैभव के हमारे लिए विभव की प्राप्ति नहीं होगी। भव भ्रमण चलता रहेगा। जिनवाणी के अभाव में व्यक्ति लोभ लालच करता रहता है, और जोड़ना है और जोड़ना है, छोड़ने का तो विचार आता ही नहीं है। रोग में कितने भी चले जाएंगे, क्या पैसे रोग में कितने भी चले जाएं, लेकिन योग में बिल्कुल भी ना जाए। इसलिए प्रिय आत्मन, संतान में जितना पैसा लगाते हो, संतान में जितना पैसा लगाते हो, उतना पैसा शास्त्र खरीद करके पढ़ने में लगाओ। एक एक शास्त्र अगर हम एक दिन में भी पूरा करते हैं तो पूरा जीवन हमारा निकल जाएगा, लेकिन संपूर्ण शास्त्र जयनागम के हम नहीं पढ़ पाएंगे। आचार्य कुंद स्वामी अकेले ने 84 पाहुड़ की रचना की है। तो कितने आचार्य हैं, अपन गिनती भूल जाएंगे, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। और पूर्वाचार्य में है और अभी के आचार्य में है, लेकिन पार होने के लिए, मामा जी, समुद्र पार करने के लिए कितनी नौका की आवश्यकता है? बोलो। समुद्र इतना बड़ा है तो कितने जहाज चाहिए होंगे आपको, कितनी नौकाएं चाहिए होंगी आपको? बोलिए। समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन एक जहाज में भी हम बैठ गए, एक नाव में भी हम बैठ गए तो हम पार हो जाएंगे। ऐसी जो हमारा आगम है, जितना हमारा जिनागम है, वह एक समुद्र के बराबर है। लेकिन एक गाथा का भी, एक श्लोक का भी मैंने सहारा लिया तो एक श्लोक में मेरी इतनी ताकत है कि एक श्लोक आपको इस श्लोक से उस श्लोक में भेज सकता है। संतान को लेना पुण्य नहीं, शास्त्रों को लेना पुण्य है। नोट गिनना पुण्य नहीं, जिनवाणी के पेज पलटना पुण्य है। मंदिर तो एक मॉल की तरह है, बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ खरीदना है, कुछ पाना है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। देव रीति दर्शन स्वर्ग में जिन बिंब दर्शन मुझे हो रहा है तो समझ लीजिए सम्यक दर्शन मन भगवान से मिलेगा। जिन्हें देव से सम्यक दर्शन, शास्त्रों से मिलेगा सम्यक ज्ञान, और मुनिराजों से मिलेगा सम्यक चारित्र। मुनिराजों का हमारे नगर में आना सम्यक चारित्र का आना है। भगवान के दर्शन करना, सम्यक दर्शन के दर्शन करना है, और शास्त्रों का अध्ययन करना, सम्यक ज्ञान की आराधना करना है। जहाँ चाहे माथा मत टेको, जहाँ चाहे माथा मत टेको, वहीं टेको जहाँ से हमारी अटकन भटकन मिट जाए। जो खुद अटके हैं मेरा, जो खुद अटके हैं, खुद भटक रहे हैं, वो मुझे कैसे पार करेंगे? हमारी स्थिति ऐसी ना हो कि वो बोलते हैं कहावत, ले डूबे जजमान की तरह, स्वयं डूबे पाँव में, ले डूबे जजमान की तरह मेरी स्थिति नहीं हो कि वो तो खूब डूब रहे हैं और हमको भी डुबा ले जाएं। आत्मन पंच परमेष्टि मेरे सम्यक दर्शन के निमित्त है। आचार्य परमेष्टि चैतन्य जिन
परमेष्टि चैतन्य चिन्ह बिंब है, उपाध्याय परमेष्टि चैतन्य बिंब है और साधु परमेष्टि उनका दर्शन हो गया। तो समझ लीजिए मुझे चैतन्य चिन्ह बिंब का दर्शन हो गया। इसीलिए आंख नहीं मूंदिए, आंख को खोलिए। जो आंख मूंद लेते हैं साधुओं को देखकर, उनको अपनी आत्मा की आंख खोल लेनी चाहिए कि जो सम्यक दर्शन में निमित्त है, हम उनके लिए आंख बंद ना करें। जो सम्यक ज्ञान में निमित्त है, उनके लिए हम आंख बंद ना करें। जो मेरे सम्यक चारित्र में निमित्त है, उनको देख करके हम मुख ना फेरें। क्योंकि एक सूत्र आज का है, आप कैसे हो आप जानो। पंडित जी, आप कैसे हो आप जानो, मेरे लिए तो विशुद्धि के कारण हो। क्या हो? आप क्या हो आप जानो। समझना गहराई से हम किस ओर लक्ष्य बना रहे हैं। किसी में कुछ भी नहीं देखना आपको, कौन कैसा है। आप क्या हो? संस्कृत पढ़ने वाले भैया, आप क्या हो आप जानो, मेरे लिए तो मात्र विशुद्धि के कारण हो। मुझे तो अपनी विशुद्धि से मतलब है और आपको देख करके मेरी विशुद्धि बढ़ती है। तो आप क्या हो आप जानो, मेरे लिए तो मात्र विशुद्धि के कारण हो। इसीलिए भैया रात्रि भोजन का त्याग अभी कर लो देशना के काल में, वरना वेदना के काल में देशना जब याद आएगी तब रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा। रात्रि पानी पीने का त्याग करना पड़ेगा। समझाने पर समझ जाओ और अपने पापों का क्षय कर लो। पूरा दिन अच्छा जाता है जब हम भगवान के दर्शन करते हैं। तीव्र पाप कर्म में गुरु की बात समझ में नहीं आती। गुरुवर से कहा किसी ने कि आचार्य भगवान ये मंदिर नहीं आते, उनको थोड़ा समझाओ कि मंदिर आने लग जाए। तो कुछ आचार्य भगवान ने कहा तीव्र पाप कर्म के उदय में बात समझ नहीं आती। तीव्र पाप कर्म के उदय में बात समझ नहीं आती। जब मंदोदय होगा तो अपने आप आएंगे, क्योंकि गुरु की बात भी नहीं समझ पाएंगे। जो यहाँ पर बैठे हैं इनकी तीव्र दशाएं नहीं चल रही हैं। जितने भी जीव यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर अभी कसायों की मंदता है, अभाव नहीं है। अभाव नहीं हो सकता। सबको गुस्सा आ सकता है, हमको भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है, लेकिन मंद तो हो सकता है, मंदोदय तो चल सकता है। इसीलिए मंद कषायो पुण्यम, मंद कषायो पुण्यम। और इस पुण्य पाप की दुनिया से मुझे और दूर जाना है, क्योंकि अभी मुझे और धीरे चलना है। अभी तो चलने की आवाज आती है। ऐसे पैर बाहर में रखना है, ऐसे प्रणाम मुझे अंदर में रखना है कि अभी तो मुझे और धीरे चलना है। अभी तो चलने की आवाज आती है। पैर भी आप लोग बाहर में ऐसे रखना कि किसी को आवाज ना आए, और प्रणाम भी ऐसे रखना कि किसी को आवाज ना आए। बात भी ऐसी बोलना कि किसी को आवाज ना आए, लेकिन अच्छी बात बोलना। क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि बात अच्छी हो, मामा जी बात अच्छी हो तो हर जगह चर्चा करो, और बात बुरी हो तो दिल से निकालो। दिल स्वयं अच्छा करो, दिल स्वयं अच्छा करो। इसी मंगल कामना के साथ में आप दर्शन का सेवन करें, ज्ञान का सेवन करें, चारित्र का सेवन करें। ये तीनों औषधि आपको प्रतिदिन लेना अनिवार्य है, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे, है ना डॉक्टर साहब। इन 3 टैबलेट का आपको प्रतिदिन सेवन करना है, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। इससे आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। बोलो पूज्य आचार्य वंश महाराज की श्वास श्वास में शुचि बसाई
वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बारे बारे हम शीश झुकाए, हे जिनवाणी माँ।